हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं विकांशु तोमर स्वागत करता हूं आपका आपके ही इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, मैंने आपकी हिंदी की सीरीज स्टार्ट कराई हुई थी और उसमें मैं ऑलरेडी 3 क्लास ले चुका हूं और ये क्लास नंबर 4 है। क्लास 4th है ये। देखिए, हम पढ़ रहे थे इसमें शब्द भेद। शब्द भेद और शब्द भेद में मैंने आपको बताया था कि शब्दों का वर्गीकरण हम 4 प्रकार से करते हैं, जिनमें से मैं 3 टाइप का आपको पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें हमारा 4 नंबर पर क्या आता है कि शब्दों का वर्गीकरण उनके अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण शब्दों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण हम करते हैं, तो ये कितने टाइप का होता है? ये भैया 4 प्रकार से होता है। ये होता है हमारा कितना? 4 प्रकार से। नंबर एक इसमें क्या आते हैं भैया? एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या आता है नंबर 1 में? एकार्थी शब्द। अब एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? एकार्थी शब्द उन शब्दों को बोला जाता है जिनके क्या हो, जिनका केवल एक ही अर्थ हो। ठीक है, तो एकार्थी शब्द किनको बोलते हैं? जिनका जिनका केवल जिनका केवल एक अर्थ हो। जिनका केवल एक अर्थ हो, उन्हीं को क्या बोला जाता है? एकार्थी शब्द बोला जाता है भैया। ठीक है, एकार्थी शब्द उन्हीं को बोला जाता है। अब इन एकार्थी शब्दों में क्या आते हैं? इन एकार्थी शब्दों में ही आती है कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जितनी भी आती हैं हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, जो एक व्यक्ति विशेष को प्रस्तुत करती हैं, जिनमें हम क्या, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें या उदाहरण के तौर पर देखें, तो इसमें क्या जाएगा? जैसे किसी का नाम, गीता, राम, सीता। किसी स्थान का नाम, जैसे मैंने बोला आगरा, किसी स्थान का भी नाम हो सकता है इसमें। ठीक है, जैसे मैंने बोला क्या? आगरा। किसी व्यक्ति विशेष का नाम इसमें हो सकता है। ठीक है, आगरा, पटना, ठीक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास भैया क्या? नंबर 2 पर क्या आता है हमारे पास? अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द अनेकार्थी शब्द भैया कौन से होते हैं? अनेकार्थी शब्द वे होते हैं जिनके अर्थ क्या होते हैं? जिनके अर्थ अनेक होते हैं। ठीक है, एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ हों। ठीक है, अनेक अर्थ होते हैं जिनके जिनके क्या होते हैं? अनेक अर्थ होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में लेकर चलूं, जैसे अगर मैं इसमें उदाहरण के तौर पर लूं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने बोला हार। हार। अब हार का मतलब होता है किसी चीज से पराजित होना। किसी चीज से पराजित होना या किसी से पराजय होना, या इसी हार का मतलब मैं कहने लगूं कि किसी गले की माला। ठीक है, हार उसको भी बोला जाता है, किसी गले की माला को। ठीक है, गले की माला को भी क्या बोला जाता है? हार ही बोला जाता है। ठीक है, तो इस हार के कितने अर्थ हुए? पराजित और गले की माला, 2 अर्थ हैं, तो ये क्या है? अनेकार्थी शब्द है। वैसे ही मैं इसमें दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर लूं, कनक। देखिए, एक कनक का अर्थ तो होता है सोना। एक कनक का अर्थ तो क्या होता है? सोना। और उसी कनक का दूसरा अर्थ होता है क्या? धतूरा। धतूरा। ठीक है, सोना या धतूरा। नंबर तीन नंबर 3 पर हमारे पास क्या आता है? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। और नंबर 3 पर हमारे पास क्या आता है? समानार्थी शब्द।
समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। जैसा कि शब्द को देखकर भी पता चल रहा है, समानार्थी, समान अर्थ, ठीक है, जिनका क्या हो, जिन शब्दों का, जिनका जिनका समान अर्थ हो, जिनका समान अर्थ हो, उनको क्या बोला जाता है, समानार्थी शब्द बोला जाता है। अब इन समानार्थी शब्दों में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, इन समानार्थी शब्दों में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है, सिनोनिम से जिनको बोला जाता है पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, ये सारे के सारे समानार्थी शब्द होते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर लूं, जैसे मैंने बोला खोज, मैंने क्या बोला भैया, खोज। अब इसी खोज को हम छानबीन भी बोलते हैं, छानबीन। इसी खोज को हम गवेषण भी बोलते हैं, गवेषण भी बोलते हैं। इसी खोज को हम जांच भी बोलते हैं, इसी को हम अन्वेषण भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इसी खोज के समानार्थी शब्द हैं, या इसी के समान अर्थ वाले शब्द हैं। वैसे ही मैं दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैंने बोला यहाँ पर क्या, पानी, मैंने बोला पानी, तो पानी को हम नीर भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, जल भी बोलते हैं, ठीक है, नीर भी बोलते हैं और जल भी बोलते हैं, और अनेक हो सकते हैं, ठीक है। बाकी अब नंबर 4 पे हमारे पास क्या आता है, नंबर 4 पर हमारे पास आता है क्या भैया, विपरीतार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द। नंबर 4 पर हमारे पास क्या आता है, विपरीतार्थी शब्द, ठीक है। नंबर 4 पर हमारे पास क्या आता है, विपरीतार्थी शब्द, या जिनको हम बोलते हैं क्या, विलोम शब्द, जिनको क्या बोला जाता है भैया, विलोम शब्द। विलोम मतलब जिनके क्या हो, जैसे यहीं से पता चल रहा है इसी शब्द से, विपरीतार्थी मतलब जिनका अर्थ क्या हो, विपरीत हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिनका अर्थ क्या हो, विपरीत हो या उल्टा अर्थ हो, विपरीत अर्थ हो, उन्हीं को क्या बोला जाता है भैया, विपरीतार्थी शब्द बोला जाता है। और अगर इसके हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, तो एग्जाम्पल पे जैसे मैंने बोला ऊंचा, ऊंचा, तो ऊंचे का विपरीत क्या होगा, नीचा, ऊंचे का विपरीत क्या होगा, नीचा, ठीक है। जैसे मैंने बोला गरम, तो गरम का विपरीत क्या होगा, ठंडा, क्या होगा, ठंडा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इस टाइप के शब्द विपरीतार्थी शब्द होते हैं। तो इतना सब कुछ करने के बाद हमारा ये यहाँ पर शब्द भेद कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसमें हमने शब्दों का भेद पढ़ लिया अपना, कितने आधार पर कैसे कैसे इनका डिवाइडेशन किया जाता है, ठीक है। पहला मैंने बता दिया आपको क्या होते हैं तत्सम शब्द, क्या होते हैं तद्भव शब्द, ठीक है, क्या होते हैं देशज शब्द, विदेशज शब्द, और जी संकर, और पढ़ लिया हमने विकारी शब्द, अविकारी शब्द, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, और आज हमने कवर किए क्या, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी शब्द, या पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो आज आपका यह शब्द भेद का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, और कल से अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक संज्ञा, ठीक है, संज्ञा स्टार्ट करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। कैसी लगती है आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक किया करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ सब करें, और हम